सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग क्रेन। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को अपने 2025 में कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए। ओके, तो इस वीडियो को देख रहे हैं जो बहुत सारे लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होंगे और उनको कंफ्यूजन होगी कि हम लोगों को कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में हर चीज को देखेंगे। ओके, तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा गोल 1 है कि अगर हम लोगों को कोई प्लेसमेंट को लेना है, ओके, प्लेसमेंट या इंटर्नशिप हम लोगों को कोई अच्छी कंपनी में करनी है, तो उसके लिए हम लोगों का सबसे मेन पॉइंट है डीएसए, जो कि हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, अब आपने डीएसए तो चूज कर ली कि आपने डीएसए स्टार्ट करना है, बट डीएसए आपने कौन सी लैंग्वेज में चूज करना है, ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है। डीएसए करने के लिए भी हमारे पास 3-4 लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक C++, जावा एंड पाइथन एंड सो ऑन। बट इसमें भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम लोगों ने कौन सी लैंग्वेज को स्टार्ट करना है। ओके, तो अगर हम लोग पुराने टाइम की बात करें तो C एंड C++ बहुत ही ज्यादा यूजफुल लैंग्वेज है, बहुत ही ज्यादा फास्ट है ये। बट जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ रहा है, हम जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आ रहा है, वैसे वैसे थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है, हम लोग जावा एंड पाइथन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो अगर आप मेरा सजेशन लोगे तो हम लोग को जावा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और सेकंड प्रायोरिटी हम लोग पाइथन में भी जा सकते हैं। एंड पाइथन भी हम लोग तब चूज करनी चाहिए अगर हमारा आगे जाके हम लोग थोड़े डामाडोल हैं कि हम लोग एआई की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो मेन टाइम है वो एआई का है। तो अगर आपको एआई की तरफ हल्का फुल्का लग रहा है कि आप डीएसए करके कोई प्लेसमेंट एक्वायर करके आप एआई की तरफ जा सकते हैं, तो आप पाइथन में भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप जावा में डीएसए अपना कर सकते हैं। हमारा सेकंड गोल क्या आता है, डेवलपमेंट की तरफ। ओके, अब डेवलपमेंट भी दो तरीके से डिवाइडेड है, एक है वेब डेवलपमेंट और एक है एंड्रॉइड डेवलपमेंट। अब अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको सबसे मेन लैंग्वेज जो चूज करनी है वो है जावास्क्रिप्ट। ओके, और बहुत सारे लोग जावास्क्रिप्ट के लिए HTML और CSS भी HTML और CSS स्टार्ट करते हैं। ओके, अब अगर आपने वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो सबसे पहला जो मेन आपका स्ट्रांग होनी चाहिए लैंग्वेज वो तो हो गई जावास्क्रिप्ट। उसके बाद आप रिएक्ट या एंगुलर की तरफ भी जा सकते हैं, जिससे आपका वेब डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अब दूसरी तरफ हमारा था ऐप डेवलपमेंट। अब ऐप डेवलपमेंट में भी फिर दो तरीके पार्ट्स आते हैं। ओके, एक है एंड्रॉइड और एक है iOS। अब अगर आपने एंड्रॉइड की तरफ जाना है तो आपका जावा एंड कॉटलिन स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, बट अगर आपने iOS की तरफ जाना है तो आप में थोड़ा सा स्विफ्ट की तरफ आपको ज्यादा नॉलेज उसकी होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट गोल आता है गेम डेवलपमेंट। अब बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होगा कि वो गेम बनाए, गेम की तरफ जाएं, तो उनको गेम का शौक होगा, तो उसके लिए हम लोगों को C++ एंड C# की तरफ जाना चाहिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट गोल आता है डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस। अब अगर आपने इस फील्ड को चूज करना है तो आपको अपनी पाइथन लैंग्वेज में पकड़ बनानी है। ओके, फिर पाइथन के बाद आप मशीन लर्निंग एंड सो ऑन आगे कर सकते हो। बट अगर हम लोग लैंग्वेजेस की बात करें, अगर आपने डेटा एनालिस्ट या इन सब की तरफ जाना है तो आपकी पाइथन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट क्लियर करना है कि आपने किस तरफ जाना है। अगर आपने प्लेसमेंट की तरफ जाना है तो आपके अलग लैंग्वेजेस होगी, अगर आपने डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो आपकी अलग लैंग्वेजेस होगी एंड सो ऑन। ओके, यहाँ गेम डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो कुछ और आपको करना पड़ेगा, या अगर आपको डेटा एनालिस्ट की तरफ जाना है तो आपकी कोई और फील्ड की तरफ होगा। तो सबसे पहले आपका एक रोड मैप बनाना है कि आपने किस तरफ जाना है। जब आपका वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंगली उस लैंग्वेजेस की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो अगर आप डीएसए की तरफ जा रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अपना जावा में अपनी पकड़ बनाएं, और अगर आप डीएसए के बाद एआई की तरफ, जैसे आजकल एआई का बहुत ज्यादा जमाना है, तो आप पाइथन में भी डीएसए कर सकते हैं। बट डीएसए इन पाइथन थोड़ी सी लाइक लेंथी होती है, लाइक C और C++ या जावा में हम लोग करें तो बहुत फास्ट रिजल्ट देती है, बट पाइथन में थोड़ा स्लो होता है। बट आप जाने को जा सकते हैं उसमें भी। तो ये हमारा करियर गोल था, तो आपको इसके अकॉर्डिंगली सारा एक रोड मैप बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। थैंक यू।